10 विधानसभा मार्ग, लखनऊ में भारत रत्न बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महासभा, जिसकी स्थापना 1990 में हुई थी, ऐतिहासिक केंद्र है जो लखनऊ में शोषित, वंचित, पीड़ित समाज का प्राचीनतम श्रद्धा भावना का केंद्र है। इस ऐतिहासिक भारत रत्न बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महासभा स्थल पर डॉक्टर सविता आम्बेडकर द्वारा बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर जी की अस्थि कलश को ये कहकर स्थापित किया था कि विधानसभा के सामने बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर जी की अस्थियां हमेशा हमेशा के लिए सुरक्षित रहेंगी। देश विदेश से बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर जी के अनुयायी दर्शन के लिए आसानी से पहुंचेंगे एवं महामहिम राष्ट्रपति श्री के.आर. नारायणन जी द्वारा ऐतिहासिक आनंद बोधि वृक्ष रोपित किया गया है। महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद द्वारा धम्म चक्र की स्थापना एवं माननीय मुख्यमंत्री श्री राजनाथ सिंह द्वारा बाबा साहेब की 12 फीट की कांस्य प्रतिमा की स्थापना की गई है। इस ऐतिहासिक स्थल पर भारत के मुख्य न्यायाधीश श्री के.जी. बालाकृष्णन, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं श्री वी.पी. सिंह पूर्व प्रधानमंत्री द्वारा भी महामानव के अस्थियों पर पुष्प अर्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। बंद कर रखे, ये भी गेट बंद कर रखा है, तो मैं तो कहूँगा आप चैनल के माध्यम से ये भी सवाल करो कि बाबा साहब ने अस्थि कलश रखा है। उत्तर प्रदेश या देश से तमाम उनके श्रद्धालु आते हैं नमन करने के लिए, वो ताला देखकर वापिस चले जाएंगे। तो जो यहाँ बैठी गई कमेटी है, उन कमेटी को ये हिदायत दी जाए, ये उनको समझाया जाए कि ये पवित्र स्थल लोगों की आस्था भावना का केंद्र है, वो पूजने के लिए, वंदना करने के लिए या फूल चढ़ाने के लिए आएंगे तो खुला रहना चाहिए। कोई ज्ञापन दिया जाएगा उस अधिकारियों को? हाँ, मेरा ज्ञापन हम लेकर आए, ज्ञापन देंगे कि हमारी अपील है, एक तो यहाँ जो है यहाँ कमेटी है वो ताला खोल के रखे, कोई भी कभी भी आ सकता है, यहाँ पूजा वंदना करे। अरे तमाम लखनऊ में मंदिर है, क्या उनके ताले लगे हैं क्या? अब जाके तो वो ताले लगे हैं, और जहाँ अस्थि अब सबकी आस्था वो आए और चल के उसको नमन करे। कर रहा है, क्या मुख्य उद्देश्य है आपका? देखिए, मुख्य उद्देश्य यहाँ आना, पहले अपने अस्थि कलश को नमन किया, वंदन किया, और उसके बाद यहाँ एक नेता लालजी प्रसाद निर्मल सुनने में आया कि विधान परिषद के सदस्य है, तो हम यहाँ ये कहना चाहते हैं, उनसे संदेश देना है उनको। हम संदेश ही दे रहे हैं, आदेश भी दे रहे हैं, या उनसे निवेदन कर रहे हैं कि वो भी एक इंसान है, गलती हो जाती है, उनसे गलती हुई है, माफी मांगे कि वो जिस पद पर है, विधान परिषद के जो सदस्य चुने गए हैं, जिस आरक्षण कोटे से गए होंगे, वो बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान के बदौलत ही गए हैं। और आज वो व्यक्ति बाबा साहब अम्बेडकर जी की अस्थियों के साथ ऐसा कह रहा है कि यहाँ से ले जाकर उनको वहां रख दिया जाए, तो जो गलती करी है उससे पहले माफी मांगे। और सरकार से भी हमारा ये निवेदन है कि सरकार ऐसे नेताओं को, जो बड़बोले नेता है, उनको अपनी पार्टी से निकाले, पद से पर रहने का उनका कोई अधिकार नहीं है। और दूसरी बात ये अम्बेडकर महासभा है, जो इतने बड़े उत्तर प्रदेश की विधानसभा के सामने है, विधानसभा जहां संविधान की बात होती है, अधिकार सम्मान की बात होती है, तो उन अधिकार सम्मान की बात करने के सबसे बड़े जो प्रोदा है वो बाबा साहब अम्बेडकर जी थे। उनका अस्थि कलश यहाँ पे रखा हुआ है, इसी को बहुत बड़ा स्मारक बनाए, इसी को बहुत बड़ा केंद्र बनाए कि हर व्यक्ति उत्तर प्रदेश में जब यहाँ आए चल के तो नमन करे, विधानसभा में जाए तो कम से कम न्याय और सम्मान अधिकार की बात तो करेगा। क्या आपको लिखित में मिला है जो आप आक्रोशित है, क्यों नाराजगी आपके साथ? हम तो सीधा लिखित नहीं, हम तो कहे सरकार भी नोटिफिकेशन की बात ऐसी गुस्ताखी सरकार ना करे। ये तो केवल एक नेता के बड़बोले बात के ऊपर हो रहा है। हम ये नहीं कह रहे सरकार, हम तो चेक कर रहे थे कि सरकार का नोटिफिकेशन निकाल नहीं, ऐसा क्या कोई पत्र निकाले सरकार ऐसा? हम इसमें सरकार को ज्यादा कह नहीं पा रहे, हम तो उसी नेता को कह रहे हैं जिस नेता ने ये बड़बोला शब्द बोला है कि ऐसे बड़बोले नेता को सरकार अपनी पार्टी में या पद में रखने का कोई अधिकार नहीं है। अगर वो अपनी बात को लेकर माफी नहीं मांगते तो आगे आप लोगों की माफी नहीं मांगते हैं, इसीलिए हमें संदेश अभी मैं कहता हूँ, कुछ ही उत्तर प्रदेश के लोग जानते होंगे, हम 15 अगस्त से उत्तर प्रदेश के कोने कोने में लोगों को जगाएंगे। हम कोने कोने में जाने वाले हैं कि सरकार अगर ऐसा करते तो हम लोग तैयार है कि हमारे साथ आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। नहीं तो हम 2027 में आने वाले चुनाव में, इलेक्शन में, ये उत्तर प्रदेश का बहुजन समाज, अम्बेडकरवादी समाज, वो शोषित पीड़ित समाज, वो जवाब देगा अगर अम्बेडकर साहब के साथ कोई खिलवाड़ किया गया तो। अंदर आने से